वन लाइनर क्वेश्चन बच्चों जैसा कि इसका पूरा नाम क्या है? सेंटर के क्वेश्चन थे लेकिन बीएससी लेवल था। बीएससी लेवल था। 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी के हैं। मॉडरेट था। केमिस्ट्री या फिजिक्स? हाँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। हाँ पेपर बहुत बढ़िया गया लेकिन यहाँ की व्यवस्था बहुत बेकार थी। नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज केमिस्ट्री का एग्जाम है। स्टूडेंट्स जैसे ही बाहर निकलेंगे हम लोग पूरा डिटेल रिव्यू लेने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर कैसा गया पेपर 2? केमिस्ट्री की बात करें। नहीं फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा फिजिक्स। हाँ पेपर बहुत बढ़िया गया लेकिन यहाँ की व्यवस्था बहुत बेकार थी। डिफिकल्टी लेवल क्या था? नहीं लेवल बहुत ईजी था। इजी था? हाँ ईजी था। एक दो प्रश्न अगर आप पेपर 2 में अगर 11-12 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया 11-12 से मैक्सिमम? जी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था। हमको उम्मीद भी नहीं थी कि उतना क्वेश्चन आएगा बट आया था। अच्छा आपका सेल्फ स्टडी रहा है? सेल्फ स्टडी सर। मूल रूप से आप यहीं से हैं? नहीं मैं यूपी बलिया से हूँ। यूपी बलिया से। कैसा तैयारी होना चाहिए फिजिक्स को लेकर अगर बात करें? पीजीटी अगर कोई एग्जाम देने आ रहा हो पीजीटी तैयार करना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पूरा रटना होगा। एनसीईआरटी करने के बाद आपको थोड़ा सा ये मेन साइंस के क्वेश्चन को तैयारी करना होगा। ठीक है वैसा तैयारी करना सब ट्रेन छूट रही है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। पेपर 1 में अगर एक दो क्वेश्चन झारखंड जीके की अगर आप हाँ यही है, धान यहाँ का है कि नहीं है और उसके बाद झारखंड से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इजी था या फिर? इजी था सर, इजी था। हाँ सर पेपर कैसा रहा है? लेवल क्या रहा? डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। केमिस्ट्री या फिजिक्स? हाँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। हाँ। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? 130 से अबव किया कॉन्फिडेंटली। 130 बाकी 150 से बाकी जो थोड़ा 15-16 क्वेश्चन का डाउट है थोड़ा सा। अच्छा कहाँ से पेपर कहाँ से पूछे जा रहे? ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न? हाँ है या सभी फिर था। MA लेवल का? ग्रेजुएशन लेवल का भी था, एचएस स्टैंडर्ड का भी था, सभी था। एनसीईआरटी इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर? नहीं ऐसा कोई बुक रेफर नहीं कर सकते। काफ़ी आई है। अच्छा सभी इवेंट कहाँ से करना चाहिए अगर एस्पायरेंट्स अगर देखें तो 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी के हैं? बिल्कुल एकदम। केमिस्ट्री से? हाँ केमिस्ट्री से है। अच्छा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी करीब 80% क्वेश्चन उठाए। अगर उन क्वेश्चन 11-12 की कुल बुकें पढ़ के आए होंगे ना 11-12 तो जान लीजिए 70% क्वेश्चन उसका लग गया। जनरली लोग एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं स्टूडेंट जो होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जिसने पढ़ा होगा पेपर अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ होगा। मैंने पढ़ा मेरा अच्छा हुआ। कितना आपने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है? मेरा तो 125 प्लस है कॉन्फिडेंस। 125। सर पेपर 2 का लेवल क्या था? डिफिकल्टी लेवल क्या था? बीएससी। बीएससी लेवल था? हाँ NCERT केमिस्ट्री बीएससी। केमिस्ट्री बीएससी लेवल। कुछ इंटर के क्वेश्चन थे लेकिन बीएससी लेवल था। बीएससी लेवल था। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? 115 तो हो सकता 115। मूल रूप से आप यहीं से हैं? नहीं यूपी से। यूपी से हैं। सर पेपर 1 क्वालिफाइंग कैसा रहा है? हो जाना चाहिए। इजी है। एक दो प्रश्न अगर झारखंड जीके की अगर बात हाँ करें? लेकिन हमसे नहीं हो पाया। हम यूपी से बिलोंग करते हैं वो नहीं। सर पेपर का लेवल क्या रहा है? बहुत अच्छा था, नॉर्मल था, मॉडरेट था। कितना आपने कॉन्फिडेंटली कितना आप लोगों ने सॉल्व किया है? हमने लगभग 150 किया है, लगभग उसमें लगता है कि 120 सही हो जाएगा। 120 तक? केमिस्ट्री? जी फिजिक्स से आपने किया? जी। अच्छा पेपर का लेवल क्या जैसे ग्रेजुएशन लेवल का या फिर सब हाँ नहीं इंटर लेवल का सब था। इंटर लेवल का? इंटर लेवल सब क्वेश्चन था। सारा क्वेश्चन। जी। पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको तैयारी कैसा होना चाहिए? हम कह रहे हैं कि इंटर प्लस बीएससी की तैयारी करें, सब मिल जाएगा क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। आप मूल रूप से यहीं से हैं? हम बिहार से हैं। अच्छा सेल्फ स्टडी आप करा है? जी हाँ सेल्फ स्टडी। अगर पेपर 1 की बात करें झारखंड जीके जो झारखंड स्पेशल जी। उसका एक दो प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो? जी हाँ जैसे पूछा गया था कि कौन जो एक जलप्रपात है पृथ्वी की तल से कितना ऊंचाई पर है। अच्छा ये पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा आज राजकीय पशु अगर यहाँ के नहीं, यहाँ ये सब नहीं एक पक्षी पूछा गया था और उसमें पूछा कि इसमें कौन नहीं है। अच्छा कौन नहीं है? हाँ राजकीय मतलब जो राज्य के जो पक्षी है या जानवर है या फूल है उसमें एक नहीं वाला क्वेश्चन आया था, कौन नहीं होता। हाँ। अच्छा पेपर 1 क्वालिफाइंग ईजी है या फिर ज़्यादा टफ है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन ईजी है। मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें पेपर 2? मैथ भी ईजी है, रीजनिंग भी ईजी है, थोड़ा बहुत जीके जो है करें वो थोड़ा सा टफ था। अच्छा टफ था जी। और सामान्य हिंदी की अगर बात करें? हिंदी बहुत ईजी था। हिंदी ईजी बहुत ईजी था। मतलब हो जाएगा क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर थैंक यू। कैसा रहा है अगर पेपर बहुत बढ़िया रहा है। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है मेरा। केमिस्ट्री रहा है। कहाँ से जनरली प्रश्न मतलब कहाँ से पूछे गए? ग्रेजुएशन लेवल का था या फिर? मुझे लगता है कि मैंने जहाँ तक पेपर देखा 150 में ये लगभग सारे 11-12 के थे। 11-12 के थे? लगभग 10 क्वेश्चन होंगे जो एमएससी का टच वाला क्वेश्चन होंगे। ईपीआर क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, नेम से था बस और कुछ नहीं था। बस सारे 11-12 के जिसका भी बेसिक क्लियर है ना। बेसिक क्लियर। और इसमें मुझे लगता है कट ऑफ भी हाई जाएगा क्योंकि बच्चों जैसा पेपर था केमिस्ट्री का खासकर। अच्छा। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो मैं एक्चुअली झारखंड से हूँ नहीं तो मुझे थोड़ा झारखंड जीके तो थोड़ा नया लगा, लेकिन जनरल साइंस जो पेपर थे वो मैंने कर दिया। सामान्य हिंदी वगैरह जो पेपर? हाँ ईजी था वो। ईजी था, पैराग्राफ ईजी था। हो जाएगा पेपर या फिर उसमें ज़्यादा नहीं? हो जाएगा। अच्छा सर पेपर 2 की अगर बात करें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एनसीईआरटी को स्किप कर लेते हैं। जी। उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अगर पीजीटी लेवल का अगर तैयारी करने? मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट के लिए एनसीईआरटी एक बेसिक फंडामेंटल है और उसको करना ही चाहिए। चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, देखिएगा सबसे पहले बोला था एनसीईआरटी क्लियर करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि
11-12 है, जहाँ तक मैं अभी इस झारखंड के पेपर के देखा है मैंने, वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत बच्चों जैसा आया। पहली बार देखा मैंने पेपर ऐसा, अदर स्टेट का मैंने दिया हुआ है लेकिन वैसा पेपर नहीं आया मतलब था। मूल रूप से जो बेसिक चीज़ें पूछी गई, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई है, जो जिसको भी 11-12 जो पढ़ा होगा पहले भी, तो वो क्लियर कर सकता है। मतलब इसमें तो अच्छा कट ऑफ ले सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। कितना मतलब कट ऑफ जाने की क्या उम्मीद है आपको? सर मुझे लगता है कि जिसके भी 125 कम से कम होंगे ना, क्योंकि जैसा पेपर था, अब समानता मुझे वेरी कर सकता है, लेकिन मुझे 25 मतलब 125 एग्जैक्टली सही बैठेंगे। क्योंकि बच्चे मतलब आप मान के चलिए ना कि 11-12 के जो बच्चे होते हैं ना, आप अच्छे स्टैंडर्ड CBSE से ले लीजिए, उनको भी ये पेपर दे दीजिए, प्रिंट निकाल कर कभी देखेंगे बच्चे, आपको लगेगा कि एक बंदा कौन सा बोल कर गया है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, कर सकता है। अब मुझे याद ही नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सपोज दैट मैं MSc पास आउट हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPR या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ समथिंग, वन लाइनर क्वेश्चन बच्चों जैसा कि इसका पूरा नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से मैंने देखा है। और फिर झारखंड का मेरा पहला ही पेपर है, मैंने लाइफ में कभी दिया नहीं है। आप कहाँ से हैं मूल रूप से? मैं अभी राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? जी। आपने कितना कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है? मैंने 125 प्लस किया है। 125 सेकंड पेपर इन केमिस्ट्री पेपर। आपका सेल्फ स्टडी रहा है या फिर कोचिंग वगैरह? सेल्फ स्टडी। सर डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का केमिस्ट्री का? सर मैं फिजिक्स में था। अच्छा ठीक है सर, फिजिक्स का लेवल क्या था? फिजिक्स का लेवल इस सर कि मॉडरेट टू टफ था। मॉडरेट टू टफ था। जो लेवल लिया गया था वो इंटर लेवल से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का क्वेश्चन आया हुआ था। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और क्वेश्चन में जैसा ऐसा कुछ नहीं था जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ था, बल्कि बहुत सारी चीज़ें थी जो रटने वाली चीज़ थी। अच्छा, रटने वाली चीज़। न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत नहीं उठाया गया था। अच्छा। जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन से आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन कहीं से नहीं टच किया गया था। बस किसका स्टेटमेंट है, क्या है, ये सारी चीज़ें। बेस्ड क्वेश्चन जो वन लाइनर आते हैं, यस वन लाइनर क्वेश्चन थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। यस। अच्छा, वन लाइनर। हाँ। आपने कितना कॉन्फिडेंटली कितना सॉल्व किया है? हमने कॉन्फिडेंटली तो सॉल्व टोटल किया है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं था। जी। लेकिन मेरा उम्मीद है कि 90 प्लस जाएगा मेरा। 90 प्लस जाएगा। हाँ। और जो लोग बता रहे थे कि कट ऑफ 120 जाएगा, 125 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा यही मानना है कि जो 80 प्लस कट ऑफ 80 प्लस करेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। पेपर इतना टफ था क्या? टफ था। अच्छा सर, स्टडी मटेरियल की बात करें, कैसा तैयारी होना चाहिए स्टूडेंट को अगर वो PGT लेवल का एग्ज़ाम देने आ रहे हो तो? अगर हम JSSC PGT की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ इंटर को, यानी कि ISC BSc और MSc तीनों को लेकर के हमको चलना पड़ेगा। और उसको इंटर का NCERT की पूरी बुक थारोली पढ़े। उसके बाद से जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अच्छी किताबें हैं, उनसे एक लाइन 1 लाइन करके सब पढ़ करके नोट्स अपना प्रिपेयर करेगा, तब जा करके अच्छा कर पाएगा। आप मूल रूप से यहीं से हैं? नहीं सर, हम यूपी से हैं। अच्छा सर, पेपर 1 की अगर बात करें, जो झारखंड स्पेशल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो। झारखंड स्पेशल से पूछा गया था कि पहले जितने ज़िले थे उसमें से और जो 6 जिला जोड़ा गया तो कुल कितने ज़िले हो गए? अच्छा, कितने ज़िले? 24। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी सर बहुत ही ईजी था, बहुत ईजी था। 2 समास पूछा गया था, 2 कारक पूछा गया था, 2 संधि पूछा गया था, पर्यायवाची और विलोम, मतलब बहुत 25 क्वेश्चन थे, जिसमें हमको लग रहा है कि सबका 23 सही होगा। अच्छा, अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, पेपर मैथ्स और रीजनिंग सर वेरी ईजी। उसमें तो 10 मैथ था, 10 में 10 सही है सबका। और जो रीजनिंग था वो ABCD वाला रीजनिंग था, बहुत ही आसान था, वो 10 में 10 वो सबका सही है। अच्छा सर, पेपर 1 को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें जोर लगाने की जरूरत है, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो मेन पेपर है, जिस पर जो आपका क्वालिफाइंग मार्क है, जिस पर आपका मेरिट बनेगा, बस उसको पढ़ें। इसको बिना पढ़े भी आएंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट, अगर आप आर्ट के हैं तो आपको आर्ट वाला पोर्सन तैयार होगा। अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको 30 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे, बिना पढ़े आ जाएंगे। हमारा भी 70 प्लस आएगा। आपका सर सेल्फ स्टडी रहा है? यस सर, सेल्फ स्टडी। ठीक है सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर हुआ है और डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया हुआ है। और NCERT जो आप लोग बिल्कुल स्किप कर जाते हैं, इसको एकदम NCERT को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको थॉरोली रीड करना है, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि वो मूल चीज़ होता है, बेसिक्स होते हैं, उसको आप पढ़िएगा। उसके बाद भी आपको जो बुक्स वगैरह मिलते हैं उसको पढ़िएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और पेपर 1 को लेकर जहां तक बात करें, बिल्कुल इजी पूछा जाता है। इतना तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे कि पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल इसमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट बनने वाला है पेपर 2 से। तो पेपर 2 में आप ज़्यादा फोकस करिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, ताकि आपका फिर सिलेक्शन हो पाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका हम लोग रिव्यू करेंगे। धन्यवाद।